मार का हक में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान की अफवाज ने अल्लाह ताला के फजल करम से और उसको एक सबक सिखाया, ज़िंदगी भर याद रहेगा हिंदुस्तान को। भारत को जो सबक सिखाया वो उसे हमेशा याद रहेगा। मार्कैक में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया में गुफ्तगू। कहा, दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब की देरीना ख्वाहिश थी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ट्रंप ने मुआशी ताउन की यकीन दहानी करवाई है। मैं और फील्ड मार्शल हर मामले में मुशावरत करते हैं। हम एक पेज पर हैं। मुल्क से दहशत गर्दों का सफाया करके रहेंगे। अपने मशवरे अपने पास रखें। मांगने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। BISC से 10,000 मिलते हैं। हमने सैलाब मुतासिरीन को 10 लाख रुपए दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बिजली बिल में सब्सिडी पर एतराज़ किया, चुप रही। नहरों पर एतराज़ किया, चुप रही। पंजाब के अवाम की बात आएगी तो मरीम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। आज अल्लाह के फजल से हमने जहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों के लिए, वहाँ पे जो हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए उनको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है ताकि वो इन स्ट्रीम्स में आके इस नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के नीचे जो हमने डिफरेंट ट्रेड्स निकाले हैं, जो मैं अभी आपके सामने रखूँगा, उसके अंदर भी अपनी ज़िंदगी बना सकें। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशरूक अहमद खान का नौजवान के लिए नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का मकसद मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा है। पॉलिसी के तहत हर साल 10% कारोबार रजिस्टर्ड कराएंगे। नौजवानों को मुख्तलिफ ज़ुबानें भी सिखाई जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। IMF जायज़ा मिशन की वज़ारत ख़ज़ाना में मुआशी टीम से अहम मुलाकात। सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन FPR की शिरकत। IMF को हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,63,900 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का ऑर्डर मअतल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच का फरीकैन को नोटिस। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी ने नाकाम एहतजाज का गुस्सा आवाम पर निकालना शुरू कर दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर शरपसंदों का हमला। फायरिंग से 11 शहरी जख्मी। बटल में एम्बुलेंस का रास्ता रोके जाने से बुजुर्ग शहरी मोहम्मद सादिक जाबहक। शरपसंद के गल्बों और हथियारों से पुलिस पर हमले। रॉकेटें उठाकर फेंक दी। जंग में शिकस्त से दोचार भारत। खेल के मैदान में भी शर्मसार। एशिया कप जीतकर भी ट्रॉफी न मिली। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और मेडल्स लेने से इनकार। मोहसिन नकवी ने स्टेज पर रनर अप टीम को इनामात दिए। ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखवा दी। भारतीय टीम की ट्रॉफी के बगैर ही उछल कूद। असल ट्रॉफी न मिलने पर भारतीय खिलाड़ियों का सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीर का सहारा।
जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी और कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत को औकात याद दिला दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, क्रिकेट कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 जो इस टूर्नामेंट में हुआ है मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप क्रिकेट को देखें तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है और जो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट करता है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जाकर सामने आती ही आती है। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। भारतीय टीम की जानिब से हाथ न मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा न खेलने का एतराफ़। फाइनल के मैच में भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को फीस अतिया कर दी। अनस गोंदल न्यूज़ 1 TV से। सवाल ये है कि आज आप चैम्पियन बने और अच्छी गेम खेली आपने, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो आपका बिहेवियर रहा पाकिस्तान टीम के साथ, आपने हैंडशेक नहीं किया, फिर आप ट्रॉफ़ी के लिए फ़ोटो सेशन आपने नहीं किया, आपने एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आए। बोलना है नहीं बोलना है? गुस्सा हो रहे हो आप? सवाल पता ही नहीं चला आपका, आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइम पे। मोदी की सियासत में सूर्य कुमार भी जलील ख्वार। न्यूज़ 1 के नुमाइंदे अनस गोंदल का खराब रवैये, हाथ न मिलाने और सियासत को खेल में लाने पर सवाल। जवाब देने या न देने पर भारतीय कप्तान बौखलाहट का शिकार। हंसी में खिफत मिटाने की नाकाम कोशिश। पहले बोले आपने 4 सवालात पूछ लिए, साथ ही कहने लगे सवाल ही पता नहीं चला। He's picked that beautifully for 6. Swung away and all the way for 6. And bang! It's over. It's India who win the Asia Cup for the 9th time. एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान का 147 रन का हदफ 2 गेंदें पहले ही हासिल। फ़हीम अशरफ और शाहीन की शानदार बॉलिंग। टॉप 3 बल्लेबाज 20 रन पर पवेलियन लौट गए। उसके बाद खराब फील्डिंग की बदौलत तिलक वर्मा ने शिवम दुबे के हमरा बैटिंग लाइन संभाल ली। Hasn't timed it. There's a chance here. Dropped it. Oh, he's edged it. He's edged it. It won't go for 4. Oh, out, out, out. No, I don't think so. I don't think so. हुसैन तलत और मोहम्मद हारिस का पाकिस्तान की शिकस्त में मरकजी किरदार। हुसैन तलत ने आसान सा कैच छोड़कर एशिया कप भारत की झोली में डाल दिया। अबरार अहमद की गेंद पर संजू सैमसन को मौका देकर नाकाबिले तलाफी नुकसान कर दिया। मैच के दौरान विकेट कीपर मोहम्मद हारिस भी हवास बाख्ता यकीनी आउट मिस कर गए। तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द फाइनल बना दिया। Out, straight to Looks a good shot, but the fielder has come around. Slice it and taken. Deliberate instruction. The rule there wasn't. But this is a wicket. Sanju Samson has called it. आते जाओ कैच थमाते जाओ। फाइनल में पाकिस्तानी बैटर गली के बच्चे बन गए। अच्छे आगाज के बाद पूरी टीम 140 रन पर ढेर। टॉप 3 के अलावा कोई डबल फिगर में दाखिल न हो सका। मोहम्मद हारिस, फ़हीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी 0, हुसैन तलत और अबरार 1, नवाज और हारिस रऊफ 6, सलमान आगा 8 रन बना सके।
Oh, he gets hold of this. It's up in the air. That's good strike. Oh, this is a meaty blow. Middle overs as well, so that's why it's so important. He's hit that beautifully. साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। एशिया कप के फाइनल में साहिबजादा फरहान ने 35 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। उनकी इनिंग में 2 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। फखर जमान की 40 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स भी टीम के काम न आई। हुसैन तलत की टीम सिलेक्शन बनती नहीं थी और इनको एक जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए था जो पावर प्ले में बॉलिंग कर सके। फिर भी पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है। आई थिंक हमारे मिडिल ऑर्डर ने बहुत बड़ी गलतियाँ की जो पूरे टूर्नामेंट से करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक अब तो फाइनल में आके उनको गलतियों से सीखना चाहिए था, लेकिन फिर भी इतने अच्छे स्टार्ट के बाद इतनी बुरी बैटिंग एंड में डजंट मेक सेंस। पाकिस्तान टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर शाकीन फट पड़े। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत को निशाने पर रख लिया। एशिया कप में मुसलसल नाकाम साइम अयूब पर भी कड़ी तनकीद। 16 गेंदों पर 43 रन दिए पर हारिस रऊफ को भी क्लास ले ली। दीपालपुर में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। चुनिया में भी जिनसी ज्यादती समेत मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 2 खतरनाक डाकू मारे गए। मुकाबले में सीसीडी टीम के 2 अफसर भी जख्मी हुए। लाहौर में नकबजनी की बड़ी वारदात। आजम क्लॉथ मार्केट में चोर 2 दुकानों के ताले तोड़कर 3 करोड़ 80 लाख रुपए लूट कर फरार। चोरी निकालने की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। बाटापुर में डाकुओं का सीसीडी मुलाजिम पर तशद्दुद। उमर तारिक पर दौरान डकैती तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इजरायली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी में तेजी। गजा पर हमलों में मजीद 23 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों और खैमों पर बमबारी। गजा में खुराक की किल्लत बरकरार। खान यूनिस में ग़िज़ाई किल्लत और इलाज न होने से 2.5 माह का बच्चा जाँ भाग। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल-ए-हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों में 568 ड्रोन और 43 मिसाइल हमलों में 4 अफराद हलाक, 67 जख्मी हो गए। हमलों में कई रिहायशी इमारतें, फैक्ट्रियाँ और तिब्बी मराकज़ भी तबाह। और बैंकॉक के बॉक्सिंग रिंग में भारत रुस्वा। पाकिस्तानी बॉक्सर समेत खान ने तारीख रकम कर दी। पहली बार यूथ वर्ल्ड बेंटन वेट लाइट टाइटल पाकिस्तान के नाम। 52 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबले में सुमेर खान ने भारतीय हरीफ के दिन में तारे दिखा दिए।